डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे जनसंख्या के बारे में और वहीं से शुरू करते हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, उसी के बारे में जानेंगे। जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या का एक तीव्रगामी तेजी से बढ़ने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और विभिन्न जनगणनाओं के अनुसार हम देखते आए हैं कि जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, जो कि मानव समाज के लिए घातक है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण। जनसंख्या विस्फोट के जो सबसे प्रमुख कारण है वह है अशिक्षा। भारत में अभी भी शिक्षा का जो दर है वो बहुत कम है। अभी भी बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो कि अशिक्षित है। अशिक्षित होने के कारण ये जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों को समझ नहीं पाते हैं और जिसके कारण जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो अशिक्षित समाज इसका एक मुख्य कारण है और अशिक्षा से ही जनसंख्या वृद्धि में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा है उच्च जन्म दर। उच्च जन्म दर, भारत में जो जन्म दर है वो काफ़ी अधिक है और जन्म दर की अधिकता के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अगला है मृत्यु दर में कमी। यह भी एक कारण है जनसंख्या विस्फोट का कि मृत्यु दर में कमी होती जा रही है। विभिन्न तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर में कमी भी आई है और यह जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि। स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होने के कारण जनसंख्या में जन्म दर तो बढ़ रही है लेकिन मृत्यु दर में कमी आई। यहाँ तक कि पहले शिशु की मृत्यु दर अधिक होती थी लेकिन अब उसमें कमी आ गई। तो शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी इन स्वास्थ्य सेवाओं के कारण हुई है और यह भी एक प्रमुख कारण है जनसंख्या विस्फोट। अगला है खाद्यान्न की प्रचुरता। भारत जैसे देश में खाद्यान्न का उत्पादन प्रचुर मात्रा में हो रहा है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति तक राशन पहुंच रहा है और जिसके कारण कोई भी व्यक्ति भूखमरी का शिकार नहीं होने पा रहा है और यह भी एक प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि का। अगला है गर्म जलवायु। गर्म जलवायु के कारण भारत की जो जलवायु है वो गर्म है। गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ के युवा वर्ग या कह सकते हैं लड़के एवं लड़कियों में मैच्योरिटी परिपक्वता समय से पहले हो जाती है,
जो कि जनन की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं और यह भी एक प्रमुख कारण है। अगला है बाल विवाह। बाल विवाह की प्रथा अभी भी देखने को मिलती है और कम उम्र में शादी हो जाने के कारण ये संतान उत्पत्ति करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण होते हैं जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि, लेकिन ये प्रमुख कारण है। इसके बाद जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम क्या होते हैं उसको पढ़ते हैं। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम। जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या में तेजी से वृद्धि से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। जैसे सबसे पहला है खाद्य आपूर्ति की समस्या। अगर जनसंख्या में निरंतर इसी प्रकार से वृद्धि होती रही तो एक समय आएगा कि खाद्यान्न की समस्या बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण हम संसाधनों का प्रचुर मात्रा में उपयोग करने लगे हैं और ये संसाधन सीमित हैं। ये संसाधन सीमित हैं क्योंकि हम जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि पहले के समय में जनसंख्या कम होती थी और हमारे पास खेतों की संख्या अधिक होती थी, लेकिन आज के समय में जगह जगह पर औद्योगिकीकरण, स्कूल कॉलेज बनने से, अस्पताल बनने से या विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण जो लैंड है, भूमि है, उसमें कमी होती जा रही है और खेतों की संख्या सीमित हो जा रही है। जब खेत कम होंगे तो इन खाद्यान्न का उत्पादन कम होगा और यह एक इसका दुष्परिणाम होगा। इसके बाद इसी में दूसरा है शिक्षा की समस्या। अगर जनसंख्या ऐसी बढ़ती रही तो जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं उनकी संख्या भी सीमित है, क्योंकि आज भी किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन होता है और जनसंख्या अधिक होने के कारण उन्हीं में से कुछ अच्छे बच्चों का चयन होता है। तो अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो शिक्षा की भी समस्या हमारे समाज में, हमारे देश में बढ़ती रही। अगला जो दुष्परिणाम है, तीसरा, रोजगार की कमी। जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार की संख्या में कमी आती है। लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास कोई काम धंधे या नौकरी नहीं होगी, जिसके कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह भी इसका एक दुष्परिणाम है। चौथा है स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ में कमी। यह भी जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट का एक दुष्परिणाम है। अगर जनसंख्या अधिक होगी तो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सबको नहीं मिल पाएगा। आज भी हम देखते हैं कि अस्पतालों में या मेडिकल कॉलेजों में रोगियों की भीड़ लगी रहती है, पेशेंट अधिक संख्या में वहाँ पहुँचते हैं और वह सही से उपयुक्त चिकित्सक से अपने रोग का निदान कराने में
असंभव हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि ये लोग स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ नहीं ले पाते हैं। अगला है 5वां है प्राकृतिक संसाधनों से वंचित। अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो हम संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। नहीं करने का अर्थ क्या है कि संसाधन तो हमारे सीमित हैं और हमारी संख्या तो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इन संसाधनों में एक समय के बाद कमी हो जाएगी, और जब एक कमी हो जाएगी तो हम संसाधनों का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे, उनके लाभ से वंचित हो जाएंगे। यह भी एक बड़ी समस्या है। इसके बाद अगली समस्या है आवास की समस्या। आवास की समस्या, जनसंख्या अधिक होने के कारण लोग को आवास की भी समस्या होती है। घरों में प्रायः एक ही परिवार में अधिक संख्या होने के कारण वो इस सीमित दायरे में ही रह जाते हैं और इनको एक बड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे ही दुष्परिणाम जनसंख्या विस्फोट के देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या नियंत्रण का पहला उपाय है शिक्षा। पहला तो है शिक्षा। अगर समाज शिक्षित होगा, समाज का हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो भविष्य में आने वाली समस्त प्रकार की समस्याओं को वो समझेगा और जिसके कारण वो जनसंख्या को नियंत्रित करने में सक्षम होगा या नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो शिक्षा सबसे बड़ा पहलू है कि हमारे समाज में, हमारे देश में अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हमको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसकी अगर जानकारी सभी लोगों तक हो जाएगी तो जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण पाया जाएगा और इसका उपचार केवल शिक्षा से ही संभव है। तो शिक्षा के द्वारा ही जनसंख्या नियंत्रण में हमको लाभ मिल जाता है। दूसरा है बाल विवाह पर रोक। बाल विवाह पर रोक। बाल विवाह को रोककर हम जनसंख्या पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। हमारे देश में कम उम्र के लड़के लड़कियों की शादी हो जाती है और वो कम ही उम्र में संतानों को उत्पन्न करने लगते हैं, जिसके कारण देश की जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगर बाल विवाह पर रोक लग जाती है तो हमारे देश की जो जनसंख्या है या विश्व की जो जनसंख्या है इस पर विराम लगेगा, ये इतनी तेजी से वृद्धि नहीं कर पाएगी। अगला है जन्म दर पर नियंत्रण। अगर हम जन्म दर को नियंत्रित कर लेते हैं तो भी जनसंख्या नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। इसके बाद अगला है परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग। विभिन्न एडवर्टाइज के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन, रेडियो आदि सोशल मीडिया
के माध्यम से परिवार नियोजन के साधनों का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसे शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक भी पहुंचाया जा रहा है। अगर इनके साधनों का हम उपयोग करने लगें और इनके बारे में जानकारियाँ जुटाने लगें तो हमारी जो जनसंख्या है यह भी नियंत्रित हो जाएगी। रूढ़ हमारे देश में कुछ रूढ़वादी परंपराएं हैं, अंधविश्वास हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, जिसमें पुत्र का होना एक आवश्यक माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि पुत्र अपने माता पिता को ही सारे कर्मों के लिए जो भी आज के समाज में या धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से होते हैं उसमें पुत्र का होना आवश्यक माना गया है। और पुत्र के चक्कर में कई पुत्रियों का जन्म हो जाता है, यह भी एक बड़ी समस्या है। हमारे देश में पहल की गई है कि हम दो हमारे दो, कि अगर हम दो हैं तो आगे जो भी हो वो भी दो हो। ऐसे ही अगर एक श्रृंखला बनती चली जाएगी तो भी जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण पाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ वैधानिक व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कानूनों के माध्यम से, जिसमें लड़कों की शादी का जो उम्र का निर्धारण किया गया है कानूनी तौर पर वह 21 वर्ष किया गया है, 21 वर्ष। और जो लड़कियों की शादी के लिए या विवाह के लिए जो भी उम्र निर्धारित किया गया है वह 18 वर्ष है। तो अगर हम इन सभी बातों पर ध्यान दें तो जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। शेष इसके बाद कुछ रासायनिक और कुछ चिकित्सीय पहलू भी हैं जिसमें नसबंदी का उपयोग किया जाता है। इसमें पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी भी शामिल है। इसमें पुरुष नसबंदी की जो प्रक्रिया होती है शल्य चिकित्सा के द्वारा होती है। इसमें पुरुषों के शुक्र वाहिनी, जिसे हम वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं, उन्हें काट कर और बांध दिया जाता है, जिसके कारण इस पर मादा तक नहीं पहुंच पाते हैं और निषेचन की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती है, जिसके कारण जनसंख्या में रोक लगती है। इसी प्रकार फीमेल में भी ये होती है, उसमें फैलोपियन नलिकाओं को भी काट दिया जाता है और काट कर बांध दिया जाता है शल्य चिकित्सा के माध्यम से, जिसके कारण उसमें भी ओवम स्पर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं और यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया नहीं संभव हो पाती है, जिसके कारण जनसंख्या नियंत्रण किया जाता है। पुरुषों में जो नसबंदी होती है उसे बैसेक्टोमी के नाम से जानते हैं और जो महिलाओं में होता है उसे ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। 3 प्रक्रियाओं के द्वारा पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी किया जाता है शल्य चिकित्सा के माध्यम से, जो कि जनसंख्या के नियंत्रण में एक कारगर पहलू है।